हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। आकाश बोलता है कि हाँ हाँ बोलिए मम्मी, नालायक बोलिए। आप मुझे बोलो, मुझे बिल्कुल भी खराब नहीं लग रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं नालायक नहीं हूँ। किंतु अनन्या को बोल रहे हो, मुझे मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। आप बोलिए मम्मी, बोलते जाइए। मैं तो नालायक नहीं हूँ, अनन्या तो नालायक है ना। तो तभी अनन्या जब कुछ बोलने जा रही थी, गुस्सा करने जा रही थी, तो तभी फाइल अपना एक हाथ से अनन्या के हाथों पर रख देती है। अपना एक हाथ ले जाके तो तभी अनन्या फाइल की तरफ देखती है। तो तभी फाइल की तरफ जो अनन्या देखती है, तो तभी अनन्या को याद आ जाता है। तो तभी अनन्या चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती, और अनन्या अपना खाना खाने लगती है। तो तभी अनन्या की मम्मी जब अनन्या की तरफ देखती कि अनन्या चुपचाप खाना खा रही है, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं की, कुछ भी नहीं बोली। तो तभी अनन्या की मम्मी अनन्या को बोलती कि बेटा तुम ठीक हो ना अनन्या, तबीयत ठीक है तुम्हारी? तो तभी अनन्या बोलती कि, हाँ मम्मी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, मुझे क्या होगा? तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती, नहीं कुछ भी नहीं, ठीक ठीक है, खाना खाओ। तो सब लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद खाना खाने हो जाने के बाद अनन्या बोलती है कि मैं जा रही हूँ रूम पे, वो मुझे काम करना है, मेरा काम अभी बाकी है थोड़ा, तो मैं जा रही हूँ रूम पे। तो तभी अनन्या के पापा बोलते हैं अनन्या को कि बेटा सब कुछ रेडी है ना, कल तो निकलने वाला हो, सब कुछ रेडी है ना, और उधर पे सब कुछ तैयारी हो गई है? तो तभी अनन्या बोलती, हाँ पापा मैंने सब कुछ कर लिया, और थोड़ा सा वो एक काम बाकी है, वही छोटा सा वो कर लूँगा तो हो जाएगा। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि ठीक है बेटा, तो जाओ। तो अनन्या चली जाती है रूम की तरफ, और इधर पे पायल का खाना हो जाता है। तो पायल तब भी बैठी रहती है डाइनिंग टेबल के उधर पे। तो तभी साक्षी की मम्मी पायल को बोलती कि अरे बेटा, तुम्हारा खाना हो गया है, तो जाओ रूम पे, जाओ जाके रेस्ट करो। तो तभी पायल बोलती कि हाँ जा रही हूँ। तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती कि तो तुम बैठी क्यों थी, अभी भी गई नहीं? तो तभी पायल बोलती कि वो दरअसल यूँ ही बैठी थी। तो तभी साक्षी में बोलती, तुम्हें शर्म आ रही थी क्या हम लोग को बोलने के लिए कि तुम रूम पे जाओगी? तो तभी पायल मुस्कुराने लगती है। तो तभी साक्षी में बोलती, अरे बाप रे बाप, कितना मुस्कुरा रही है हमारी पायल, बाप रे बाप। तो तभी पायल बोलती, मैं जा रही हूँ रूम पे। तो ये पायल उधर से उठ के रूम की तरफ चली जाती है, और इधर पे अनन्या की मम्मी साक्षी की मम्मी को बोलती कि अरे तू भी ना मेरे बहू को ऐसे मत बोला कर, वो पूरी शर्मा जाती है सबके सामने, ऐसे क्यों बोली? तो तभी साक्षी मम्मी बोलती, मुझे बड़ा मज़ा आता है चिढ़ाने में। क्यों, तुझे नहीं आ रहा था? तू बोल नहीं पा रही थी क्योंकि तेरी बहू है ना, तेरी बहू के साथ तो ऐसे बातें नहीं कर सकती ना, इसलिए तू चुप थी, इसलिए मैंने ही बोल दिया। तो तभी अनन्या की मम्मी, तू भी ना चुप रह, और खाना खाना हो गया तो सबको, तो मैं जा रही हूँ, तो तुम लोग अपने कमरे में जाके रेस्ट कर लो, आप लोग सब लोग जाके। तो तभी साक्षी की मम्मी अनन्या की मम्मी बोलती, तुझे बड़ी जल्दी है कमरे में जाने के लिए, क्या बात है? तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती, तू चुप रहेगी कि नहीं, बहुत ज़्यादा बोल रहे तू। तो तभी साक्षी मम्मी बोलती, हाँ मैं ज़्यादा ही बोलती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती, तो सब बात करना बेकार है, मैं जा रही हूँ यहाँ से रूम पे। और अनन्या की मम्मी अनन्या के पापा को बोलती कि आप रूम पे आ जाना, मैं रूम पे जा रही हूँ। तो तभी साक्षी बोलती, ओहो। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती, अरे इधर पे बच्चे हैं, क्या तेरा दामाद भी इधर पे बैठा हुआ है, शर्म कर कुछ। तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती कि तुझे पता है ना, मुझे शर्म बिल्कुल भी नहीं आती है कोई बात बोलने में। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती, हाँ हाँ पता है,
तो बिल्कुल भी नहीं बदली है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो अनन्या की मम्मी चली जाती है अपने रूम की तरफ। तो तभी साक्षी की मम्मी अनन्या के पापा को बोलती कि अरे आप भी जाइए, आपको बुला रहे हैं ना। तो तभी अनन्या के पापा बोलते हैं साक्षी के पापा को कि देखना, तेरी तेरी बीवी को मना करना ऐसे बोलने में। तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती अरे आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले हो, हर बात पे मेरे पति को क्यों बोलते हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, मुझसे बात करो। तुम मेरे पति को क्यों बोल रहे हो मुझे रोकने के लिए? तुम बोलो ना मुझे कि रुक जाओ ना, मत बोलो ऐसा, मुझे शर्म आ रही है। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि बात करना ही बेकार है, ठीक ही क्या है, मैं जा रहा हूँ यहाँ इधर से। तो अनन्या के पापा उधर से चले जाते रूम की तरफ। तो तभी इधर पे आकाश और साक्षी ये दोनों बहुत ही हंस रहे थे। तो तभी साक्षी के पापा बोलते कि अम, साक्षी बेटा जाओ तुम दोनों रूम पे, और आकाश साक्षी को लेके जाओ रूम पे। तो तभी आकाश बोलता कि हाँ हाँ लेके जा रहा हूँ पापा। तो आकाश साक्षी को रूम की तरफ लेके जाता है, और इधर पे साक्षी के पापा साक्षी की मम्मी को बोलते कि क्या तुम भी, इधर पे दामाद बैठा हुआ था, बेटी बैठी हुई थी हम लोग की, ऐसे क्यों बात कर रहे थे तुम? तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती कि मुझे अच्छा लग रहा था, मैं इसलिए बात करी थी ऐसे करके, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो तभी साक्षी के पापा बोलते कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो अब रूम पे, मुझे रेस्ट करना है, मुझे थोड़ा सोना है। तो तभी साक्षी में थी हाँ तो जाओ। तो तभी साक्षी में तो तुम इधर पे बैठी रहोगी क्या? तो तभी साक्षी में थी कि हाँ मेरी मर्ज़ी में बैठी रहूँगी। तो तभी साक्षी के पापा बोलते तो मुझे बात करना ही बेकार है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो साक्षी के पापा चले जाते रूम की तरफ, और इधर पे साक्षी की मम्मी थोड़ी देर बैठती है, फिर साक्षी की मम्मी भी चली जाती है रूम की तरफ। और उधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या अपने रूम पे जाके वो अपने काम कर रही थी। तो तभी पायल रूम के अंदर घुसती है। तो पायल जब देखती है अनन्या को कि वो काम कर रही है, तो तभी पायल अनन्या के पास जाती है और जाके बेड पे बैठ जाती है, और अनन्या की गोदी पे अपने सर रख देती है और वो सो जाती है। और इधर पे अनन्या काम कर रही थी, तो अनन्या कुछ भी नहीं बोलती है पायल को। तो अनन्या पायल के फोrehead पे एक किस करती है, फिर वो अपना काम करने लगती है फिर से। इधर पे पायल अनन्या की गोदी पे सिर रख के वो सो जाती है। तो इधर पे अनन्या का काम करते करते शाम के 7 बज जाते हैं। तो पायल की नींद जब टूटती है तो पायल देखती है कि अनन्या काम कर रही है। तो तभी पायल अनन्या की गोदी से अपने सिर को उठा देती है और उठ के बैठ जाती है। तो तभी अनन्या पायल की तरफ देखती है और बोलती कि वाह बहुत तो सो लियो। तो तभी पायल बोलती क्या मैं बहुत सो ली हूँ, क्या बोल रहे हो, कितने बज रहे हैं? तो तभी अनन्या बोलती कि शाम के 7 बज रहे हैं। तो तभी पायल बोलती क्या शाम के 7 बज रहे, मैं सो रही थी, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? तो तभी अनन्या बोलती नहीं बुलाया, मैं काम कर रही थी और तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हें सोने दिया। तो दीपाल बोलती कि मैं सो रही थी तो मुझे सोने दोगे, शाम के 7 बजे, मैं शाम के 7 बजे तक सो रही हूँ। तो तभी अनन्या बोलती हाँ तो क्या हो गया? तो दीपाल बोलती क्या हो गया मतलब, शाम के 7 बजे कोई सोता है क्या? शाम हो गई है, सोना नहीं चाहिए शाम को। तो तभी अनन्या बोलती बस बस बहुत हो गया, तुम भी ना जाओ, अभी जाओ जाके फ्रेश हो लो, मैं काम कर रही हूँ ना, जाओ जल्दी जाओ। और हाँ मेरे लिए एक कॉफ़ी बना के लेके आना। पायल फ्रेश हो जाओ जल्दी और जाके मेरे लिए एक कॉफ़ी लेके आना। तो देवी पायल बोलती कि हाँ जा रही हूँ। तो पायल बेड से उतरती है, फिर बेड से उतरने के बाद पायल वॉशरूम की तरफ जाती है, और वॉशरूम से फ्रेश होके वो बाहर निकलती है। फिर वो सीधा रूम से बाहर निकल जाती है, और इधर पर अनन्या काम करी थी। पायल रूम से बाहर निकल के वो सीधा नीचे चली जाती है हॉल की तरफ,
और वो नीचे हॉल की तरफ जाके देखती है कि सब लोग बैठे हुए और बात कर रहे। तो तभी पायल सब लोगों को कुछ भी नहीं बोलती, पायल सीधा चली जाती किचन की तरफ और किचन पे जाके वो सब लोगों के लिए कॉफ़ी बनाती है, अनन्या के लिए भी कॉफ़ी बनाती है। फिर वो सबसे पहले सब लोगों के लिए कॉफ़ी लेके आती है सब लोगों के पास ही हॉल के उस साइड पे। तो तभी सब लोग को आके जब पायल देती है कॉफ़ी तो तभी अनन्या की मम्मी अरे पायल तुम कॉफ़ी कॉफ़ी तुम बना के लेके आई? अरे क्यों, तुम क्यों बना के लेके आई? तो तभी पार्वती वो दरअसल मम्मी अनन्या को कॉफ़ी पीना था, तो अनन्या ने मुझे बोला था कि कॉफ़ी बना के लेके आने के लिए, तो इसलिए मैं कॉफ़ी बनाने के लिए आई थी किचन पे। तो मैंने कॉफ़ी बनाया अनन्या के लिए और आप सब लोगों के लिए भी बनाया। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि क्या, अनन्या ने तुम्हें कॉफ़ी बनाने के लिए क्यों बोला? हाँ, उसकी इतनी हिम्मत, उसने तुमको बोला कॉफ़ी बनाने के लिए और तुम कॉफ़ी बनाने के लिए आ भी गई और बना भी ली। क्यों, तुमने क्यों बनाया पायल? तो पायल बोलती कि अरे मम्मी क्या हुआ है, मैंने बनाया तो मैं बना नहीं सकती क्या मम्मी? तो तिवानी क्यों, अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं, तुम बना सकती हो, लेकिन तुम क्यों बनाओगी? तुम्हें बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो तभी पार्वती अरे मम्मी आप छोड़िए ना, पीजिए ना आप लोग सब लोग कॉफ़ी, मैंने बनाया, पीजिए ना। तो तभी अनिका अच्छा तो दो मुझे। तो सब लोग ही लेते हैं कॉफ़ी और सब लोग पीने लगते हैं। तो अनन्या के पापा कॉफ़ी को एक सिप लेते हैं तो बोलते कि वाह बहुत अच्छी बनी है पायल। तो तभी पायल मुस्कुराने लगती है, तो सब लोग ही बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी बनी है। तो तभी पायल सब लोगों को बोलती अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, आप लोग कॉफ़ी पीजिए। और मैं जाती हूँ और जाके आकाश को भी और साक्षी को भी कॉफ़ी दे के आती हूँ और अनन्या को भी तो कॉफ़ी देना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ मम्मी, आप लोग कॉफ़ी पीजिए। तो तभी सब लोग बोलते ठीक है बेटा। तो पायल उधर से चली जाती है और किचन पे जाके वो कॉफ़ी लेती है आकाश के लिए और साक्षी के लिए और अनन्या के लिए भी। फिर वो ऊपर चली आती है और ऊपर आके वो सीधा आकाश के रूम की तरफ जाती है। और आकाश के रूम के अंदर जब वो घुसती है तो वो देखती है कि आकाश और साक्षी ये दोनों बैठे हुए हैं। तो तभी पायल आती है इन दोनों के पास और आके बोलती कि ये लोग कॉफ़ी पियो तुम दोनों। तो तभी आकाश बोलता कि कॉफ़ी तुमने बनाया? तो तभी पार्वती की हाँ मैंने बनाया। तो तभी आकाश बोलता वाह तुमने कॉफ़ी बनाया, दो दो मुझे दो। तो ये बोल के आकाश ले लेते हैं कॉफ़ी और वो पीने लगता है, बोलते हैं वाह बहुत अच्छी बनी है पायल। तो तभी पायल मुस्कुराने लगती है। तो तभी साक्षी बोलती कि अच्छा अच्छी बनी है आकाश। तो तभी आकाश हाँ पी के देखो तुम। तो तभी साक्षी लेती है कॉफ़ी का और वो कॉफ़ी का एक सिप लेती है और बोलती वाह पायल सचमुच बहुत अच्छी बनी है। तो तभी पार्वती की हाँ अच्छी तो बनी है, सब लोग ही बोल रहे थे अच्छी बनी है, मैं नीचे सब लोगों को दे के आई हूँ कॉफ़ी और ये अनन्या के लिए उसको भी देखना पड़ेगा। तो तभी साक्षी होते ओह अच्छा तो तू कॉफ़ी बना रही है आज, क्या बात है, आज तूने कॉफ़ी बनाया, क्या बात है, चलिए। तो तभी साक्षी जब ये बोलते तो पायल बोलते अरे वो दरअसल अनन्या कॉफ़ी पिएगी बोल रही थी, तो मैंने सोचा कि सब लोगों के लिए बना लेती हूँ, अनन्या के लिए बना रही हूँ जब। तो तभी साक्षी होती वाह पायल क्या बात है। तो तभी ऐसे ही पायल बात करती रहती है साक्षी के साथ और आकाश के साथ। तो तभी अनन्या उधर पे काम करी थी, तो वो काम करते करते बोलती कि अरे इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है, मैंने इनको कब भेजा है, ये आ क्यों नहीं रही है, मुझे कॉफ़ी पीना है, मैंने इनको बोला तो चली गई और जाके क्या कर रही है नीचे। तो इधर पे अनन्या से सोचती है और उधर दूसरी साइड पे देखा जाता है कि पायल साक्षी के साथ बातें किए जा रही थी। तो तभी आकाश बोलते अरे पायल अनन्या को तुम कॉफ़ी नहीं दोगी? तो तभी पायल ओ हाँ मैं इधर पे खड़ी होकर तुम लोगों से बातें किए जा रही हूँ, देखा मैं भी ना, वो ठीक ठीक है मैं जा रही हूँ। तो तभी
पायल ये बोल के निकल जाती है आकाश के रूम से, और आकाश के रूम से बाहर निकल के वो सीधा अपने रूम की तरफ जाती है। और अपने रूम की तरफ वो जब घुसती है तो तभी अनन्या जब देखती पायल को तो बोलती कि अरे मैं कब से वेट कर रही हूँ एक कॉफ़ी के लिए। पायल मैंने तुम्हें कब भेजा था कॉफ़ी लाने के लिए कि पायल कॉफ़ी बना दो और लेके आओ मेरे लिए कॉफ़ी, तुम अभी आ रही हो पायल। तो पायल अनन्या के पास आती है और बोलती कि अरे मैं तुम्हारे लिए भी बनाती और सब लोगों के लिए बनाई, और सब लोग को देते देते ही मैं ना भूल गई थी, तो तुम्हें देने के लिए मैं आकाश के रूम पे लेके गई थी। मैं कॉफ़ी सब लोग के नीचे दी, और आकाश के रूम पे जाके मैं आकाश को और साक्षी को भी कॉफ़ी देने के लिए जब गई तो तुम्हारा कॉफ़ी मेरे हाथ पे ही था, लेकिन मैं भूल गई थी। मैं बात करने लगी उन लोगों से, ये लो कॉफ़ी, सॉरी। तो तभी अनन्या कॉफ़ी को लेती है और वो बोलती कि ठीक है। तो अनन्या कॉफ़ी को लेकर वो जब कॉफ़ी के एक सिप लेती है तो बोलती कि अरे ये तो ठंडा हो चुका है पायल, तुम मुझे ठंडा कॉफ़ी दे रही हो। तो पायल अरे ठंडा हो गया। तो अनु हाँ देखो पी के देखो तुम। तो पायल लेती है और पायल पीती है और बोलती हाँ ठंडा हो गया है, ठीक है मैं अभी गरम गरम करके लेके आ रही हूँ तुम्हारे लिए, रुको। तो तभी अनु बोलती नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, दो मुझे, तुम बैठो इधर पे, कोई ज़रूरत नहीं है अभी फिर से जाने की नीचे, बहुत काम कर लिया, तुम इधर पे आओ, बैठ जाओ इधर पे मेरे पास। तो पायल बोलती कि नहीं 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 मैं जा रही हूँ ना, कॉफ़ी गर्म करके लिए अभी लेके आऊँगी मैं। तो मैंने नहीं दो मुझे। तो उन्होंने पायल के हाथों से कॉफ़ी ले लेती है और बोलती कि बैठो यहाँ पे चुपचाप। तो पायल बोलती कि नहीं मैं नहीं बैठूँगी, मैं ना जा रही हूँ साक्षी के रूम पे बात करने के लिए। तो मैंने बोलती फिर से तुम्हें कितनी बात करनी है पायल साक्षी के साथ। तो पायल बोलती बहुत सारी बात करनी है मुझे साक्षी के साथ, जाने दो ना प्लीज़ ना, तुम काम कर रहे हो इधर पे, मैं इधर पे बैठ के क्या करूँगी, मैं जा रही हूँ ना, जाने दो ना। तो ये नहीं बोलती कि अरे तुम मेरे पास बैठो ना, क्या है पायल। पायल बोलती नहीं 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 मैं बोर हो जाऊंगी, तुम काम कर रहे हो मैं बोर हो जाऊंगी, बैठ के इधर पे, मैं जा रही हूँ प्लीज़ जाने दो ना। तो तभी मैंने बोलती कि अच्छा ठीक है जाओ बात करो, मैं काम करती हूँ। तो तभी पायल बोलती ठीक है मैं जा रही हूँ। तो ये बोल के पायल रूम से बाहर निकल जाती है और तब अनन्या वो ठंडी कॉफ़ी वो पीने लगती है और अपना काम करने लगती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल जाती है आकाश के रूम की तरफ, और आकाश के रूम के अंदर घुस के वो सीधा जाती है और बेड पे बैठ जाती है और साक्षी और आकाश से बातें करने लगती है। और इधर पे अनन्या का कॉफ़ी पीना हो जाता है और वो अपने काम किए जा रही थी। अनन्या का काम करते करते रात के 9 बज जाते हैं। तो तभी अनन्या अपने लैपटॉप को बंद करती है और बोलती कि अरे ये पायल अभी भी क्या बातें की जा रही है उधर पे साक्षी के साथ, अरे ये एक बार भी रूम पे नहीं आई, मैं जाके देखती हूँ ये इतना क्या बात कर रही है कि ये एक बार भी रूम पे नहीं आई मेरे पास देखने के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, फिर भी इसको आना चाहिए ना मेरे रूम पे, देखना चाहिए मेरे पास, तो थोड़ा तो आना चाहिए, ये उतने देर तक बातें की जा रही है उधर पे। तो अनन्या ऐसा सोचती, फिर अनन्या वैसे उतरती है और उतर के वो खड़ी हो जाती है, रूम से सीधा बाहर निकल जाती है और बाहर निकल के वो सीधा आकाश के रूम की तरफ आती है। और आके वो आकाश के रूम के अंदर जब घुसता है तो वो देखता है कि ये तीनों बैठ के बात कर रहे। तो तभी अनन्या सीधा पायल के पास आते अड़ के खड़ी आ जाती है और बोलती कि क्या बात है पायल। तो पायल अनन्या की तरफ देखती है और बोलती कि क्या बात है, क्या हुआ तुम्हें। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या हुआ है मुझे, मतलब अरे मैं काम कर रही थी रूम पे, ठीक है तुम इतने देर से यहाँ पे बातें किए जा रहे हो आकाश साक्षी से, तुम रूम पे आके एक बार भी मुझे देखे नहीं, एक बार भी नहीं आए रूम पे मुझे देखने के लिए। तो पायल बोलती कि क्या, तो मैंने बोली कि क्या क्या नहीं आए, एक बार भी क्यों नहीं आए। तो पायल बोलती कि तुम काम कर रहे थे इसलिए मैं नहीं आई, मैं बात कर रही हूँ आकाश और साक्षी से, तो क्या हुआ क्या है। तो तभी
अनन्या बोलती कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, मैं जा रही हूँ, ठीक है। और तुम्हारा बात करना हो जाए तो रूम पे आ जाना, थोड़ा मेरे साथ भी थोड़ा बात कर लेना। तो पायल बोलती कि क्या हुआ है तुम्हें? तो अनन्या बोलती नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बात करो। तो अनन्या ये बोलकर रूम से बाहर निकल जाती है। और इधर पे साक्षी पायल को बोलती कि अरे ये अनन्या ऐसे करके क्यों बात कर रही है तेरे से, क्या हुआ है, तेरे पर गुस्सा होगी? तो पायल बोलती कि हाँ लेकिन किस बात के लिए गुस्सा हुआ है? तो तभी आकाश बोलता अरे वो तुम पायल इधर पे बात किए जा रहे हो हम दोनों से कब से ही, और अनन्या के पास एक बार भी तुम नहीं गए इसलिए वो तो गुस्सा हो गई, बोला ना उसने अभी। तो तभी साक्षी बोलती कि मुझे ना हंसी आ रही है पायल। तो पायल बोलती कि यार मैं क्या करूँ, अनन्या का क्या करूँ मैं इनका। तो तभी साक्षी बोलती अरे तू अभी कुछ मत कर, अभी जा जल्दी जा और जाके पहले अपने उस पागल पति को पहले समझा, वो तेरे ऊपर बहुत ही गुस्सा हो गई है। तो तभी पार्वती हाँ पूरे मेरे पागल पति देव पूरे पागल है, मैं जा रही हूँ ठीक है। तो तभी आकाश बोलता हाँ ठीक है पायल तुम जाओ। तो पायल रूम से बाहर निकल जाती है और इधर पे अनन्या रूम से बाहर निकल के सीधा अपने रूम पे जाती है और जाके बेड पे बैठ जाती है और बोलती कि अभी भी नहीं आई, मैं गुस्सा होकर उधर से आ गई, उसको इधर पे आना चाहिए था ना मेरे पीछे पीछे, या मुझे बुलाना चाहिए था, मैं गुस्से से आ रही थी उधर पे आ गई थी, रूम से बाहर जा रही थी तो बुलाना चाहिए था ना, देखो नहीं आई, नहीं आई एक बार भी। तो तभी अनन्या बेड पे बैठ के ऐसे सोच रही थी, तो तभी पायल रूम के अंदर आ जाती है और आके वो देखती है कि अनन्या बैठी हुई और अपने में कुछ बिड़बिड़ा रही। तो तभी पायल अनन्या के पास आती है और बोलती कि क्या है? तो तभी अनन्या कुछ भी नहीं बोलती, अनन्या पायल को जब देखती है वो चुप हो जाती है। तो तभी पायल बोलती कि क्या हुआ, कुछ बोलो क्या हुआ है तुम्हें? तो तभी अनन्या फिर भी कुछ नहीं बोलती। तो तभी पायल अनन्या के पास आती है और आके बैठ जाती है और अनन्या के गाल पे अपने दोनों हाथ रखती है और बोलती क्या हुआ है? तो तभी अनन्या पायल का दोनों हाथ हटा देती है और बोलती कि मत हाथ दो, मुझे छूना मत, बिल्कुल भी मत छूना, बात मत करना मेरे से, जाओ जाओ जाके बात करो, जाओ जाके बात करो, इधर पे क्यों आई हो, जाओ जाके बात करो। तो तभी पायल बोलती कि बाप रे बाप इतना गुस्सा हो गया, मेरे ऊपर इतने नाराज हो गए तुम? तो अनन्या कुछ भी नहीं बोलती, अनन्या अपने मुंह फुला देती है। तो तभी पायल जब अनन्या को देखती तो वो अनन्या के गालों पे अपने दोनों फिंगर से उसका मुंह पे टैप कर देती है। तो तभी अनन्या बोलती क्या कर रहे हो? तो तभी पायल बोलती अरे तुम अपने गाल फुला रहे थे इसलिए ऐसा किया मैंने। तो तभी अनन्या बोलती कि ऐसा मत करो और मुझे गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। तो पायल बोलती तुम गुस्सा कर रहे हो अनन्या फिर से, पता है ना? तो नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ तुम्हारे ऊपर, मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, मैं गुस्सा करना बंद कर दी हूँ आज से, तुम्हें पता है ना, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर नाराज़ हूँ। तो तभी पार्वती की अच्छा मेरे ऊपर नाराज़ हो गया। तो तभी अनन्या कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप रहती। तो तभी पायल अनन्या को टाइट से हक कर लेती है। तो तभी अनन्या अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, बिल्कुल भी मेरे पकड़ी मत आना, मुझे छोड़ो मत, छोड़ो मुझे पायल, पायल छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तो तभी पार्वती नहीं छोड़ूंगी, क्या करोगे? तो तभी मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत बहुत नाराज़ हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत बहुत नाराज़ हूँ, बहुत नाराज़ हूँ, तुम एक बार भी नहीं आए मेरे पास, मैं बहुत नाराज़ हूँ तुम्हारे ऊपर। तो पार्वती की अरे बाबा सॉरी 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 सॉरी, गलती होगी अनन्या, नहीं करूँगी, माफ़ कर दो। तो तभी अनन्या बोलती नहीं नहीं माफ़ करूँगी, नहीं 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 माफ़ करूँगी मैं छोड़ो, मुझे छोड़ो। तो तभी पायल बोलती कि अच्छा अच्छा मैं अगर तुम्हें किस दूँ तो मुझे माफ़ कर दोगे अनन्या? तो अनन्या कुछ भी नहीं बोलती, चुप रहती है। तो तभी पार्वती की ओह अच्छा तो मैं किस दूँगी तो तुम मुझे माफ़ कर दोगे ना? तो तभी
ये बोल के पायल अनन्या को किस करने जाती है तो तभी अनन्या बोलती, नहीं 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 माफ़ करूँगी, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, किस अगर दोगे तो भी नहीं माफ़ करूँगी, नहीं नहीं किसने बोला तुम्हें कि तुम मुझे किस दे दोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, मैंने क्या बोला एक बार भी। तो तभी पायल बोलती कि नहीं बोला, लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं बोला ना, इसका मतलब मैं तुम्हें किस करूँगी तो तुम मुझे माफ़ कर दोगे ना। तो तभी अनन्या बोलती नहीं मैं माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें, फिर भी माफ़ नहीं करूँगी। तो तभी पायल बोलती कि अगर मैं तुम्हें प्यार करूँगी तो माफ़ कर दोगी। तो तभी अनन्या बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, प्यार करोगे तो भी माफ़ नहीं करूँगी। तो तभी पायल बोलती है अच्छा, मैं प्यार करूँगी तो माफ़ नहीं करोगे तुम मुझे, ये बात है, इतना इतना नाराज़ हो गए मेरे ऊपर। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ मैं नाराज़ हूँ, बहुत नाराज़ हूँ तुम्हारे ऊपर। तो तभी पायल बोलती अच्छा, तो मैं भी देखती हूँ मेरे प्यार करने से तुम मेरे ऊपर नाराज़ कितने देर तक रह सकते हो। तो तभी मैंने बताया नहीं, तुम मुझे प्यार करोगे तो बिल्कुल भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली, तो भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली, मैं फिर भी तुम्हारे ऊपर नाराज़ रहूँगी। तो पार्वती देखा जाएगा ना अनन्या, आ जाओ ना मेरे करीब, आ जाओ ना, इधर आओ ना। तो पायल ये बोल के अनन्या के नेक पे किस करने लगती है। तो तभी अरे 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 क्या कर रही हो पायल, पायल पायल छोड़ो मुझे, पायल पायल छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो। अरे देखो देखो पायल, तुम ये सब करिए, मैं फिर भी तुम्हारे ऊपर नाराज नाराज रहूंगा, मैं बिल्कुल भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा, छोड़ो मुझे, मत करो ना ऐसा, मत करो। तो पार्वती के करने दो ना, माफ़ कर दो ना, माफ़ कर दो ना, सॉरी ना, गलती हो गई ना, नहीं करूँगी ना, नहीं करूँगी। तो पायल ऐसा बोलते बोलते पायल अनन्या के नेक पे किस किए जा रही थी। तो तभी अनन्या बोलती अरे अरे पायल पायल मत करो, पायल 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 देखो, पायल पायल दरवाज़ा खुला है, पायल पायल दरवाज़ा दरवाज़ा पायल पायल दरवाज़ा खुला, पायल दरवाज़ा खुला है, पायल पायल देखो कोई आ जाएगा, पायल। तो पायल होती है अच्छा ठीक है, रुको मैं अभी दरवाज़ा बंद कर रही हूँ। तो पायल अनन्या के नेक की तरफ से अपने होठों को हटाती है, फिर पायल अनन्या को की होती तो पायल अनन्या को छोड़ती है, फिर अनन्या को छोड़ने के बाद पायल बस से उतरती है और उतर के खड़ी हो जाती है और सीधा दरवाजे के पास जाती है और दरवाजे को लॉक कर देती है। और पायल अनन्या के पास जब आने लगती है तो तभी अनन्या बोलती है देखो पायल, तो तुम ऐसा ऐसा करोगे फिर भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, माफ़ नहीं करूँगी। तुम अगर सोच रहे हो कि तुम मुझे प्यार करोगे, प्यार करने से मुझे तुम अगर ये सोचते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी या मेरा गुस्सा नहीं, नाराज़गी, तुम्हारे पर नाराज़गी नहीं होगा, मैं नाराज़ नहीं होंगी, तो तुम गलत समझिए, मैं फिर भी तुम्हारे पर नाराज़ रहूँगा। तो ये पार्वती देखा जाएगा ना, छोड़ो ना, मैं तो प्यार करती हूँ ना, उसके बाद देखा जाएगा तुम कितना नाराज़ रह सकते हो मेरे ऊपर, कितना देर तक। हाँ, तो पायल ये बोलते बोलते अपने साड़ी का पल्लू वो खोलती है और वो अपने साड़ी को खोलती है और वो अपने ब्लाउज़ को खोलती है, वो अपने सारे कपड़े रिमूव करती है, फिर वो अनन्या के एकदम करीब आ जाती है, बेड पे आके बैठ जाती है और अनन्या के कपड़े भी वो खोलने लगती है। तो तभी नहीं बोलती नहीं 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 पायल मत करो। तो तभी पायल अनन्या के होठों पे अपने होठ रख देती है और पायल अनन्या को किस करने लगती है। तो तभी पायल जब अनन्या को किस करने लगती है तो अनन्या भी पायल को किस करने लगती है। तो तभी पायल किस करते करते अनन्या के सारे कपड़े रिमूव कर देती है, फिर पायल अनन्या को बेड पे लेटा देती है, फिर पायल अनन्या के ऊपर आती है और आके अनन्या के नेक की तरफ अपने होठ ले जाती है और उधर पे बहुत किसेस करने लगती है और उधर पे अनन्या की सांसें बहुत ही तेज़ होने लगती है और अनन्या बोलती कि पायल पायल मैं फिर भी नहीं मानूंगी, मैं फिर भी नहीं मानूंगी, तुम जो भी करो
मैं फिर भी नहीं मानूंगी। तो देख पार्वती, देखा जाएगा ना, देखा जाएगा ना, तुम मानती हो कि नहीं मानती हो, देखा जाएगा। तो ये बोल के पायल अनन्या को नेक पे किस किए जा रही थी, और पायल अनन्या को किस करते करते पायल अपना एक हाथ अनन्या के एकदम नीचे लेके जाती है और अपने फिंगरों से कुछ हरकतें करने लगती है। तो तभी अनन्या पायल को पकड़ लेती है अपने दोनों हाथों से, पायल के पीठ को, और कस के पकड़ रहती है। और इधर पे पायल अपने फिंगरों से अनन्या के पापा पे कुछ हरकतें किए जा रही थी, और पायल अनन्या को किस किए जा रही थी नेक की तरफ। तो तभी अनन्या पायल, पायल तुम्हारे नाखूनों से बहुत लगता है पायल। आह आह, पायल पायल तुम्हारे नाखूनों से बहुत लगता है पायल। तुम अपने नाखून क्यों नहीं काटती हो पायल? लग रहा है पायल। पायल तो पायल बोलती है, मैं भूल जाती हूँ हर वक्त मैं नाखून काटना, मैं बाद में काट दूंगी ना। तो नहीं ना, दर्द होता है तुम्हारे नाखूनों की वजह से। पायल, लग रहा है नाखूनों में से तुम्हारे मुझे बहुत बहुत दर्द हो रहा है पायल। तो पहले तो थोड़ा सा सहना ना, थोड़ा सा ना, प्लीज ना, मैं काट दूंगी नाखून, काट दूंगी, अभी मुझे प्यार करने दो। तो ये बोल के पायल अनन्या को प्यार किए जा रही थी, और इधर पे अनन्या को बहुत ही लग रहा था पायल के नाखूनों से। तो अनन्या पायल को बोले जा रही थी, पायल 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 पायल, एक तो तुम्हारे नाखूनों से लग रहा है, और पायल पायल धीरे करो पायल, पायल 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 प्लीज। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।